एक सैफ मरेगा तो 1000 सैफ पैदा होने से भी डरेगा। का अंजाम दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके जवान काट लिए जाते हैं। या उत्तर प्रदेश में कहाँ सुरक्षित है कि ऐसी घटना मेरी और बेटियों के साथ हो सकता है। ऐसे बलात्कारी इंसान को बीच चौराहे पे खड़ा करके उसे गोली मार देना चाहिए। बनाया गया है 71 उतर करके धरना प्रदर्शन प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। विकास, इस समय कुशीनगर में एक बहुत दर्दनाक घटना जो है कि सामने आ रहा है, वायरल भी हुआ है और जो है कि उसको लेके चर्चाएं बहुत तेजी से फैल रही है। एक लड़की के साथ नृशंस हत्या हुई है और बताया जा रहा है कि उसकी आंखों को निकाल लिया गया, उसकी जबान को काट लिया गया, उसके साथ दुराचार किए गए। इस मामले में बहुत सारी चर्चाएं, अफवाहें बनी रही। हालांकि पुलिस ने उन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जो प्रेस नोट निकल के आया, तमाम सारी खबरें आई, उसमें बलात्कार जैसी चीजों को नहीं दिखाया गया है, बलात्कार को नहीं माना जा रहा है। इस संबंध में जन सेवा दल के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने जाके मौके पर जो है कि आवाज उठाई है और उस युवती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आइए हम मिलते हैं चंदन ठाकुर से। हालांकि ये ग्राम प्रधान है हफुआ चतुर्भुज के, लेकिन एक जिलाध्यक्ष के नाते हम आज जन सेवा दल के जिलाध्यक्ष के नाते आज उनसे बात करेंगे और किस तरह की घटना है, क्या कुछ हुआ है, जिन्होंने अपने आंखों देखा हाल जाना है, हम उनसे वार्ता करते हैं। चंदन जी, आपका एक जो है कि वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या है वहां की घटना, कुछ डिटेल से बताएं। धन्यवाद पत्रकार साहब आपका महोदय। हाटा में पिपरा कपूर की घटना मैं आपको बता देना चाहता हूं। मान्यवर 10 जुलाई को एक लड़की को अगवा किया जाता है। अमृता नाम की लड़की है, राम सेवक की पुत्री है, जो मात्र 15 साल की लड़की है। उसी ग्राम सभा के सैफ अली के द्वारा उस लड़की को बलात्कार का अंजाम दिया जाता है। यहाँ तक कि उसके जबान काट लिए जाते हैं, उनके आंखों को फोड़ दिया जाता है और इस घटना को छुपाने के लिए देवरिया में रामपुर कारखाना के पास उस लड़की के लाश को फेंका जाता है। 12 तारीख को वो लाश पुलिस को बरामद होती है और सूचना घर के गार्जियन को मिलता है। घर के गार्जियन जब वहां पहुंचते हैं तो अमृता का पहचान करते हैं। पत्रकार साहब, मैं बता देना चाहता हूं कि उस लड़की की घटना सरकार द्वारा यह बताई जा रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है। बेटियां उत्तर प्रदेश में कहां सुरक्षित हैं। मैं कल वहां पे हाटा की पिपरा कपूर ग्राम सभा में गया था। उस माँ के आंसुओं को देखा, उस बहन के आंसुओं को देखा। उसकी छोटी बहन जो बात हमसे बता रही थी, उनकी माँ डरी हुई है। उनकी माँ कह रही है कि ऐसी घटना मेरी और बेटियों के साथ हो सकता है। सैफ जैसे दरिंदगा आदमी जो लड़की को अंजाम दिया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, वहां के शासन और प्रशासन से कि सैफ जैसे बलात्कारी इंसान को बीच चौराहे पे खड़ा करके उसे गोली मार देना चाहिए, ताकि फिर कोई सैफ पैदा करने की जरूरत ना रखे। पूरा उत्तर प्रदेश ऐसे सैफ को कहीं जगह न मिले। मैं कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय, वहां की उसके घर पर खाने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है। उसका पिता एक छोटा सा सैलून चला करके अपने परिवार का गुजर बसर करता है, अपने बेटी को पढ़ाता है। 9 माह उस बेटी की माँ अपने कुख में पैदा करने के लिए रखती है और उस बेटी के हजारों सपने को सैफ जैसे इंसान उनके सपना को चूर कर देता है और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उस बेटी को मारने का प्रयास करता है। अमृता जो आप बता रहे हैं, अमृता नाम की एक लड़की है जिसके साथ दुराचार दरिंदगी की जाती है और उसकी हत्या के कहने को आ रहा है, सुनने में आ रहा है, या प्रेस नोट जिस तरह से वायरल हुए बताया जा रहा है कि उसके नाजायज संबंध थे। उसके प्रेमी, जो कि 2 प्रेमी बताए जा रहे हैं, और उन लोगों में आपसी तनाव हुआ जिसके बाद से ये हत्या हुई थी। ये कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल गलत है। वह लड़की वास्तविक वहां के बताने के हिसाब से वह रास्ते से जा रही थी। सैफ के द्वारा उससे जबरदस्ती अपने झांसे में फंसा करके उसको अपने कब्जे में लिया जाता है। वहां के हिंदुओं को टीका लगाने पर वहां के मुसलमान द्वारा आपत्ति जताई जाती है। वहां के मुसलमान जो हैं वो सैफ
के द्वारा एक लाला गैंग बनाया गया है 71 उसमें हिंदुओं के बेटियों को दबाव दे करके परिवर्तन कराई जाती है। पत्रकार महोदय, मैं बता देना चाहता हूं जन सेवा दल के अध्यक्ष होने के नाते कि अगर प्रशासन द्वारा उसे बीच चौराहे पे अगर शूट नहीं किया गया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरी जन सेवा दल सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन करेगी। और जब तक उस बेटी के साथ, उस मां के साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो हम सभी लोग यहां से और जिले से दिल्ली तक सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। लेकिन जैसे कि वो बताया जा रहा है कि वहां पे जो हत्या हुई है वो बलात्कार के बाद से हुई है, आपके द्वारा भी बताया जा रहा है, गार्जियन के द्वारा भी बताया जा रही है। इन बातों को जो है कि पुलिस नहीं मान रही है, उसको रिकॉर्ड में नहीं ले रही है, तो इस तरह को आप कैसे देख रहे हैं? जहां तक है इसमें पुलिस की लापरवाही है, मैं कहूंगा कि पुलिस को भी उचित जांच करनी चाहिए। आखिर जब ग्रुप बना करके वहां के गैंगस्टर सैफ के द्वारा अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं, आखिर प्रशासन कहां थी? 11 तारीख को तहरीर दर्ज कराई जाती है और मैं कल जा करके मौके पे देखा कि प्रशासन के लोग चौराहे पर बैठ करके तमाशा देख रहे थे और उसकी मां अपने दरवाजे पर बिलख रही थी। मैं पत्रकार महोदया लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि पत्रकार लोग भी वहां मौजूद वहां के लोगों से बयान ले रहे थे और वहां के लोग यही कह रहे थे कि सैफ को गोली लगाओ, सैफ जैसे अत्याचारी को यहाँ रहना उचित नहीं है और वो कभी भी किसी भी बेटी के साथ ऐसा कृत्य कर सकता है। जो परिवार आप देख के आए हैं वो कितना संपन्न परिवार है, कितना ठीक ठाक परिवार है या गरीब परिवार है? उस परिवार में दर्द की भावनाएं जो आपने देखा है वो किस तरह का है? कितने मजबूत लोग हैं या गरीब लोग हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं पत्रकार महोदय कि जो वहां पे अपना सैलून का दुकान चला करके 200-300 रुपया दिन भर में कमा करके वह क्या अपना करोड़पति बन जाएगा? सैलून चलाते हैं। सैलून का दुकान चला रहा था, उसके राम सेवक, उनके पिताजी का नाम है राम सेवक की पुत्री है, उसके साथ ऐसी घटनाएं घटना एक आम बात हो गई है। उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित रखना है बेटियों को तो मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ऐसे सैफ को दिन दहाड़े शूट करना अति अनिवार्य है कि दूसरा सैफ कभी पैदा न हो। बिना भय का प्रीत नहीं होता है। एक सैफ मरेगा तो 1000 सैफ पैदा होने से भी डरेंगे। एक बात बताइए, जैसे एक नाई समाज में एक हत्या हुई है, एक निर्मम हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है, एक लड़की की मौत हुई, नृशंस हत्या हो गई, उसकी आंखें, आपके अनुसार उनकी आंखें, जीभ, तमाम चीजें माने नृशंसता की भी हदें पार हो गई हैं। ऐसे में नाई समाज निकल कर आगे जा रहा है, आवाज उठा रहा है, तो समाज की परिक्रमा कहाँ चली गई? एक समाज के लिए लड़ रहा है, दौड़ रहा है। यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई। मेरे हिसाब से तो इसमें एक समाज को आना चाहिए, बड़े समाज को आना चाहिए। दलीय भावनाएं को भुला के उस आंदोलन एक मजबूती से जो है कि जाके इसका विरोध करना चाहिए। यहाँ समाज की, एक विशेष समाज की बात नहीं है, यहाँ सभी समाज को, विधायक को, सांसद को, चाहे जितने भी अधिकारी हो, एकजुट होकर एक मंच पे इसका विरोध और हत्यारे को जो है कि सजा देना। कितनी सहमत है? पत्रकार महोदय, मैं बता देना चाहता हूं आपको, नाई समाज के साथ, अगर एक नाई समाज के बेटी के साथ अगर ऐसी घटनाएं घटी हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि यह किसी भी समाज के बेटी के साथ ये लोग घटना कर सकते हैं। अगर इस समय इन लोगों को नकेल नहीं किया जाएगा तो आज नाई समाज के साथ हुआ है तो किसी और समाज के साथ भी ये लोग ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए इनका जहां तक की बात है, कोई ना कोई इनका मनोबल बढ़ा रहा है। मैं शासन और प्रशासन से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे सैफ जैसे गद्दार व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दे और पता लगाए कि इसके सबूत क्या है या कहां तक इसकी पहुंच है, और जहां तक इसकी पहुंच पड़ती है सबको मिटाने का काम करे। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ चंदन जुड़े थे जो कि जिलाध्यक्ष है जन सेवा दल के, जिन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी और सभी समाज को एक तरह से एक मंच पर आहूत किया है और बताने का काम कर रहे थे कि ये बहुत ही नृशंस हत्या है और मंच पे आके इसका विरोध होना चाहिए
और इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए और अपराधियों को सजा देनी चाहिए। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं छोटी खबर।